डर के वजह से आज हमने मास्क किसी लिए लगाया, हमें किसी चीज़ से खौफ नहीं है, इसलिए है कि इंसानियत को मार दिया जाएगा। ये सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए रखा है, ये अपनी जान बचाने के लिए रखा, सिर्फ ये कि एक इंसान का कत्ल हो जाएगा इसलिए। कट्टरपंथी से आप कट्टरपंथी तो भाई साहब हर जगह है, देखो कट्टरपंथी को कोई भी नहीं चाहेगा किसी तरीके से। कट्टरवाद जो है हमेशा नुकसानदायक है, चाहे किसी भी पक्ष में हो। क्या हर कोई कहता है कि मैं जन्नती हूँ, तो भाई 72 फिरके हैं और आप कहते हो 23वां फिरका जन्नती है, तो भाई मुझे 73वां जन्नती है, तो भाई मेरी क्यों बेमतलब की दौड़ धूप करा रहा हूँ? मुझे वो 73वां बता दो, मैं जन्नत की सारी मेहनत उसी पे कर लूँगा। जब आपको ही नहीं पता कि कौन सा जन्नती है, तो आप मेरा टाइम क्यों खराब करते हो? और ये सब मौलवी करते हैं। ये मौलवी कराते हैं कि हमारा वो मजहब सही है, हमारा फिरका सही है, हमारा फिरका सही है। तो भाई जब आपको ही नहीं पता कि अपना फिरका कौन सा आपका जन्नती है, तो आप दूसरों को कैसे बरगलाते हो? एक्स मुस्लिम नाम करके बहुत चर्चा में है, उससे आपका ये कैसे अलग है, थोड़ा सा बताएंगे? उसमें है कि मुसलमान लोग जो हैं अपना मुसलमान धर्म को चेंज करके छोड़ दिए हैं, उसे एक्स मुस्लिम कहा जाता है। लेकिन हम अपना धर्म छोड़े नहीं हैं, हम मुसलमान हैं। और जो कुरान हदीस में है वो हम लोगों को पूरा जानकारी नहीं दिया जाता, जो लिखा है वो हमें बताया नहीं जाता, उसका असली मतलब जो क्या है हमें नहीं बताया जाता। कि छोटे छोटे बच्चों को जिहाद के लिए मजबूर कर दिया जाता है। मौलवी की जो टीचिंग होती है मदरसे की, कभी कोई गैर मुस्लिम अपनी यात्रा निकालते हैं या किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें मुस्लिम स्टोन पेल्टिंग यानी पत्थरबाजी करते हैं। आपने अक्सर कश्मीर में देखा होगा, अभी फ़िलहाल में यहाँ रामनवमी पूजा में बहुत जगह इस तरह का स्टोन पेल्टिंग हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को फंसाया जाता है, इसमें उन्हें बम बांधकर फटने को मजबूर किया जाता है और उन्हें हुरों का लालच देकर स्टोन पेल्टिंग करवाई जाती है। या लोग थोड़ा सा ये बताइएगा, जैसे तालिबे इल्म जो आपने नाम रखा है, ये इसका मीनिंग क्या है और आपने इसे ही क्यों चुना? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूवीएम। हमारी मौजूदगी अभी दिल्ली में है। आज हमारे साथ जो है ना एक संगठन है। इससे पहले मैं आप लोगों को इस संगठन के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि इमरोज़ भाई को आप लोग ऑलरेडी जानते हो। एक्स मुस्लिम के बारे में उन्होंने बताया था और उसके अलावा जो अभी एक्स मुस्लिम यात्रा था उसके बारे में भी अभी हमारे चैनल पे आप लोगों ने देखा है। आज ये संगठन है, आइए हम इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अपने संगठन के बारे में क्या बात रखना चाहते हैं और जो भी इनका है उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आइए हम बातचीत स्टार्ट करते हैं और फिर वार्तालाप आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम आबिद है जी, और मैं इस तालिबे इल्म जमात का एक सदस्य हूँ। ठीक है, और एक मिनट जी, आपका नाम? जी मेरा नाम तालिबे इल्म अजीज़ है। जी, मैं रजिया बानो है। जी, आपका नाम नहीं बताएंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। जी अब्दुल्ला। ठीक है, आप अपने संगठन के बारे में बताइए थोड़ा सा। माफ़ी चाहूँगा मगर ये कोई संगठन नहीं है, ये हमारा एक फ़िरका है जिसके बारे में रसूल अल्लाह ने बताया है कि ये जन्नती फ़िरका होगा। ये वही हमारा फ़िरका है। ये एक तालिबे इल्म जमात है। इसमें इल्म के बारे में बात किया जाएगा, अक्ल के बारे में बात किया जाता है और कुरान की और हदीसों की सही शिक्षा जो मौलवी मुल्ले हमसे छिपाते हैं अपना पेट के दिन चलाने के लिए, उसे हम यहाँ से देंगे लोगों को, ताकि जो कट्टरवाद है, छोटे छोटे बच्चों को फंसाया जाता है, इसमें उन्हें बम बांधकर फटने को मजबूर किया जाता है और उन्हें हुरों का लालच देकर स्टोन पेल्टिंग करवाई जाती है या सर्तन से जुदा। बीच में रोकना चाहूँगा, ये स्टोन पेल्टिंग क्या है? स्टोन पेल्टिंग पत्थरबाजी होती है। जो कभी कोई गैर मुस्लिम अपनी यात्रा निकालते हैं या किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें मुस्लिम स्टोन पेल्टिंग यानी पत्थरबाजी करते हैं। अच्छा, आपने अक्सर कश्मीर में देखा होगा, अभी फ़िलहाल में यहाँ रामनवमी पूजा में बहुत जगह इस तरह का स्टोन पेल्टिंग हुआ है। तो वो बच्चे फंसे हुए हैं उन मौलवियों के चुंगल में, इसलिए हम उन्हें वहाँ से निकाल कर असली शिक्षा देना चाहते हैं। ये बताइए कि इन्होंने बोला कि हम असली शिक्षा देना चाहते हैं। जैसे शिक्षा तो अभी इस्लाम में भी दिया जाता है, तो आप उससे हटकर क्या आप शिक्षा देना चाहते हैं? देखिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारा एक समाज है, पूरा हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें जो मौलवियों का जो पेट का दीन चलाने के लिए जो इस्लाम को बयां करते हैं मौलवी और मुफ्ती आज़म, तो हम ये चाहते हैं कि इस पूरे भारत में अमन रहे, प्यार मोहब्बत रहे, अखलाक से सब पेश आएँ।
ये सबसे बड़ी आज की चुनौती बन चुकी है। पर ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को जिहाद के लिए मजबूर कर दिया जाता है, मौलवी की जो टीचिंग होती है मदरसे की। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो मुस्लिम बच्चा है कहीं ना कहीं एक शोषण का शिकार है और दलदल में फंस गया है। हमारा ये मोटिव है कि उसको अमन की तरफ लाया जाए, प्यार मोहब्बत से, अखलाक से। हाँ, उसको ऐसी टीचिंग दी जाए कि जो कुरान और हदीस, कुरान में जो लिखा है, और जैसे कि आपने जैसे अभी बयां किया हमारे आबिद भाई ने कि जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे पत्थरबाजी होती है भारतवर्ष में और भी सारी चीज़ें, इसका कारण क्या है? ये जितने भी पेट का दीन चलाने वाले जो मुफ्ती हैं, मौलवी हैं, ये सब कराते हैं इस चीज़ को। तो हम लोग उन बच्चों को ये चाहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़कर उन बच्चों को एक अच्छे रास्ते पर लाया जाए। अच्छा। जनाब, आप ये बताइए कि आपके साथ अभी कितने लोग जुड़ गए हैं? ये तो इसकी तो कोई गिनती नहीं है, पर बहुत से लोग हैं जुड़ चुके हैं। जैसे देवबंदी हैं और बरेलवी हैं या अहले हदीस हैं, ये अपने अपने फ़िरक़ों को लेकर चल रहे हैं। ऐसे ये फ़िरका चल रहा है जन्नती फ़िरका तालिब इल्म, तो ये काफ़ी तादाद में है। और जी ठीक है मैम, आप ये बताइए जैसे कि एक्स मुस्लिम एक अभी जो है संगठन नहीं बोल सकते, एक्स मुस्लिम नाम करके बहुत चर्चा में है, उससे आपका ये कैसे अलग है, थोड़ा सा बताएंगे आप? उसमें है कि मुसलमान लोग जो हैं अपना मुसलमान धर्म को चेंज करके छोड़ दिए हैं, उसे एक्स मुस्लिम कहा जाता है। लेकिन हम अपना धर्म छोड़े नहीं हैं, हम मुसलमान हैं। और जो कुरान हदीस में है वो हम लोगों को पूरा जानकारी नहीं दिया जाता, जो लिखा है वो हमें बताया नहीं जाता, उसका असली मतलब जो क्या है हमें नहीं बताया जाता। उतना जितना लिखा है उस एक एक शब्द का मतलब हम लोगों को नहीं पता। मौलाना या हाफिज़ लोग अपने हिसाब से हम लोगों को पढ़ाते हैं और हम बस उतना ही जानते हैं। तो आप लोग खुद से कोशिश नहीं करते, मतलब कि छानबीन करके जो लिखा हुआ है, जो पंक्तियां हैं, उसे जानने की कोशिश नहीं करते? अभी तो इंटरनेट का ये, हम तो अभी स्टूडेंट हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं और कर रहे हैं। जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, जैसा कि हमारी बहन ने कहा कि मौलवी मुफ्ती पढ़ाते नहीं हैं हमें सही तरीके से। एक चलन चल चुका है पिछले 100-150 सालों में कि मौलवी और मुफ्ती या आलिम या जो हाफिज़ हैं वो कुरान को हिंदी में पढ़ने ही नहीं देते। उनका ये कहना है कि अगर आप हिंदी में कुरान पढ़ लोगे तो तुम रास्ते से भटक जाओगे। जबकि ऐसा नहीं है। कुरान एक इल्म की किताब है और उसमें से बहुत सारी इल्म की बातें हम निकाल सकते हैं, उससे समाज को सुधार सकते हैं। जैसे कि कुरान की एक आयत है कि जिसमें कहा जा रहा है कि अक्ल का इस्तेमाल करो, तो हम अक्ल का इस्तेमाल करेंगे या अंधेपन में रहेंगे। आज आप देखो कि मदरसे में जाओ, एक बच्चे को हाफिज बनाया जाता है तो उसे हाफिज नहीं बनाया जा रहा है, उसे कुरान सिर्फ रटवाया जा रहा है और उसे सिर्फ एक चीज़ पढ़ाकर उसका मानसिक और सामाजिक शोषण किया जा रहा है कि तुम एक चीज़ ही पढ़ो, उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक हाफिज समाज को क्या देता है? समाज को कुछ नहीं दे रहा है। वो सिर्फ आपको जन्नत जाने का टिकट बेच रहा है। कैसे? देखो, कुरान की एक आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 41, उसमें कहा गया है कि कुरान की आयतों के बदले थोड़ी रकम भी मत लो। लेकिन एक हाफिज है, उसकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी सिर्फ कुरान की आयतों को बेच कर चल रही है, उसकी जीविका उससे चल रही है। चाहे एक मस्जिद का इमाम है, अगर वो 5 वक्त नमाज पढ़ा रहा है तो उससे उसकी जीविका चल रही है और नमाज में कुरान की आयतें ही पढ़ाई जाती हैं। तो ये जितने भी हाफिज या मस्जिद के इमाम हैं वो इस्लाम के ज़रिए, कुरान के ज़रिए अपना पेट चला रहे हैं, इससे वो कुरान का ही इनकार कर रहे हैं। तो वहाँ से जो बच्चे भटक जाते हैं उनके चुंगल में आके, हमें उनको बाहर निकाल के सच्चाई की तरफ लेके जाना है, उन्हें रैशनल और क्रिटिकल थिंकर बनाना है, जिससे वो समाज के लिए बेहतर कल बना सके। थोड़ा सा ये बताइएगा, जैसे तालिबे इल्म जो आपने नाम रखा है, ये इसका मीनिंग क्या है और आपने इसे ही क्यों चुना?
देखिए, तालिब इल्म का मतलब होता है इल्म की तलाश करने वाला। जी। अब इल्म की तलाश करने वाला, तो इल्म हमने देखा कि इस्लाम में हमने इल्म की तलाश की, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हम वो 1% का एग्री नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देकर के थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मदरसे में जो बच्चों को भेजा जाता है, और मदरसे में भेजा जाता है तो उनको इल्म सिखाया जाता है ना। 8 साल में बच्चे को नमाज़ फ़र्ज़ कर दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात यहाँ पर ये आ जाती है कि छोटा सा बच्चा, जहाँ पे उसको साइंस की तालीम लेना थी, जहाँ पे उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ना था, वहाँ पे वो इस्लाम की तालीम ले रहा है। ठीक है, इस्लाम की तालीम लेना भी ज़रूरी है, ये इस्लाम के अकॉर्डिंग, हम उसके लिए कोई हमें परेशानी नहीं है। हम इस्लाम में ही पैदा हुए तो उसकी तालीम लेंगे। पर हमारा ये मकसद है कि यहाँ पर आ जाती है कट्टरता सोच। तो जो कट्टरता है वो पनपती है सीधे सीधे मदरसों से। अब वो मदरसों से कहाँ से पनपती है? जो पेट का दीन चलाने वाले जो मौलवी हैं, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े, आप ले लीजिए देवबंदी आलिमों को ले लीजिए, और भी बहुत सारे मुफ्ती हैं। जो दारुल उलूम देवबंद मदरसा वहाँ पे चलता है, वो भी बहुत पेट का दीन चलाकर जिहाद की तरफ बच्चों को निकाल देते हैं। जी, तो हमारा ये मकसद है ये तालिब इल्म का कि अखलाक पैदा करके इस पूरे एनवायरनमेंट में, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में अखलाक पैदा करें, अमन की तलाश में निकलें। और हम लोग घर घर जाते हैं और उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, शिक्षा की अगर बात करें तो आप कह रहे हैं कि आपके मौलवी साहब देते हैं, ठीक है, शुरुआती शिक्षा जो होते हैं, तो आपके साथ कितने मौलवी साहब जुड़ चुके हैं वो बताइए। देखिए, हमारे पीछे बैठे हुए हैं सारे तालिब इल्म हैं, और बहुत सारे जो यहाँ पर बैठे हैं ये भी हमारे मुफ्ती हैं, है ना, ये सॉरी मौलवी हैं हमारे साहब, यहाँ पर भी बैठे हैं। तो ये भी नमाज़ पढ़ाते हैं, इमामत करते हैं मस्जिद में, और भी ये बैठे हैं। तो ये सब लोग जुड़ चुके हैं और जुड़ते जा रहे हैं, और आगे आगे चल रहा है ये कारोबार। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे कि आपके साथ इतने लोग जुड़ चुके हैं, तो कुरान के अलावा और क्या शिक्षा मतलब आप लोग दे रहे हैं अभी मदरसा में? देखिए, हमारा सीधा सा मोटिव है कि बच्चों के अंदर से जो भी छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं, जो दीन की तालीम लेने के लिए आते हैं मदरसे में, उनको जिहाद और कट्टरता से बाहर निकाला जाए। जिहाद मतलब जो जद्दोजहद किया जाता है उसको कहा जाता है जिहाद। जिहाद एक तो ये होता है कि जिहाद पर निकाल के फट जाना, अच्छा, है ना, सुसाइड बम बन जाना, वो फट जाना। एक होता है जिहाद जो जद्दोजहद करके अपनी कमियों को दूर करना, उसको जिहाद कहा जाता है। अच्छा, जी हाँ, तो इसे आप दूर करना चाहते हैं? बिल्कुल दूर करना चाहते हैं। हमारा मोटिव यही है कि इस मुस्लिम कम्युनिटी में हम जो है ना एक चेंज लाना चाहते हैं, और वो चेंज हमारी तालिब जमात जो है वो अग्रसर है और रहेगी हमसे। लेकिन अभी आपने जितने बात कहा, वो इस्लाम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप क्लेम कर रहे हैं उससे डायरेक्ट वो इनकारते हैं, तो उसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे बताइए। क्या फिर से पूछिए। जी, आप समझ गए? देखिए, क्या होता है कि इनकार करने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है। हम तो एक सवालात कर रहे हैं, हम तो एक सवाल पूछ रहे हैं, और इस्लाम में तालिब इल्म का दिया गया है। ऐसा नहीं है कि तालिब इल्म तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के समय से है तालिब इल्म जमात, तो हम लोगों ने तो नहीं ये बनाई नहीं है। लेकिन ये जो कहा जाए रोशनी में नहीं आई, इसलिए ये छुपी हुई थी, लेकिन हमने इसको वापस से लाके खड़ा किया। तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं मदरसा को बंद करने की मांग करते हैं? देखिए, हमारा घुमा फिरा करके आप तो वहीं आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि मदरसा को बंद कर दो, सारे चीज सॉल्यूशन हो जाएंगे, आपको अलग से ये तालिबे इल्म बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, मदरसा हम बंद उसको कहने के लिए हम सरकार है, बहुत सारे हैं। अब जहाँ पर जो गतिविधियाँ मिलती हैं, जैसे कि टेररिज्म गतिविधियाँ हैं, बिल्कुल उसको बंद किया जाए, हम तो उनके साथ हैं, साथ खड़े। पर हमारे ये मतलब है कि जहाँ पे जो बच्चों को तालीम दी जाती है, जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब मुस्लिम बच्चे हैं जाते हैं, ठीक है, जा रहे हैं, अच्छी बात है, पर उनको वो कट्टरता ना सिखाकर एक साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जोड़ा जाए, और ताकि वो अपना उज्ज्वल भविष्य को आगे अग्रसर कर सकें। तो जनाब, ये चीज़ तो सरकारी स्कूल में भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो ये चीज़ मांग आप क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल वही परफेक्ट है ना, हमारा वही पर है कि सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला कराएं, वो करवाते हैं मुस्लिम, पर
मदरसों को देखिए, मदरसों से क्या होता है, जो छोटे छोटे जो हमारी जो मुस्लिम समाज है वो क्या सोचती है कि दीन की तालीम देने के लिए बच्चों को मदरसे भेजा जाए, तो वहाँ स्कूल में ना ले जाकर मदरसे में भेजा जाए। तो ये गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जितने भी मदरसे हैं उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पहल की जाए, उनको अच्छी अच्छी जो वीडियोज़ हैं साइंस से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो वहाँ पर संचालित की जाए प्रोजेक्टर के जरिए, ये हो सकता है, ताकि बच्चों को ये चीज़ों का सोचने का मौका मिले कि देखिए ये भी एक चीज़ है और इससे भी चेंज आ सकता है समाज में। तो हम उस चीज़ को क्यों प्रैक्टिस करें जो चीज़ पहले से हम पे थोपी गई। हमारा है तालिब इल्म का यही मकसद है कि इल्म की तलाश करना। तो आपके ऊपर जो अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि आपके ऊपर थोपा गया, वो क्या चीज़ थोपा गया बताएंगे? देखिए, थोपने का मतलब ये होता है कि क्या होता है, जो इस्लाम होता है वो 8 साल के बच्चे से नमाज के लिए उस पर बोल दिया जाता है, तो ये थोपना ही जैसा हो गया। नमाज को करना कोई थोपना तो नहीं हुआ, एक तरह से जैसे कि इस्लाम में कहते हैं कि जैसे कि हिंदू धर्म में पूजा करते हैं, तो 8 साल का हो, 4 साल का हो, 2 साल का हो, 1 साल को सब पूजा करते हैं, उस टाइप से इस्लाम में भी अपना धर्म में अपना वो नमाज पढ़ते हैं, इसमें थोपना कैसे हो गया? बिल्कुल। जस्टिफाई कीजिए। देखिए सर, ऐसा है जो ये कह रहे हैं थोपने वाली बात, तो इसका जो है कि इस्लाम में जो हमें सिखाया जा रहा है, मदरसे में जो बच्चे जाते हैं वो एक सीमित शिक्षा प्राप्त करते हैं, उससे आगे उनकी बुद्धि काम नहीं करती और ना ही माँ बाप प्रयास करते कि भाई इससे बाहर निकलें। और मौलवी मुल्ला जो होती है, जो पेट का दिन बना रहे हैं अपने पेट से, वो उनको गुमराह करते हैं इस चीज़ को। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि वो बच्चे बाहर निकल के आएँ और टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ, देश की तरफ आएँ, देश की तरफ उनकी मतलब भावना अच्छी बने और अपने फील्ड में आगे बढ़ें। अब एक बच्चा यहाँ से जब मदरसे से निकलता है तो उसके बाद वो एक अनभिज्ञ है, उसे सिर्फ उतनी ही शिक्षा पता है जितनी उसे वहाँ सीख सके। उसके बाद जाकर वो जब किसी एयरपोर्ट पे या किसी गवर्नमेंट जॉब में किसी में भी जाना चाहे तो उसके लिए वो बिल्कुल निरर्थक है, कि उसके काला अक्षर भैंस बराबर। तो वहाँ जाकर वो बिल्कुल चौराहे पे खड़ा होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करके उसको जो बेमतलब के लालच दिए जाते हैं कि जन्नत में लालच हैं या अनेक शादियों के लालच हैं, मतलब तरह तरह के उसको प्रलोभन दिए जा रहे हैं, तो उस चीज़ से निकल के उसको सच्चाई की तरफ लाया जाए कि भाई ये प्रोपगंडे हटाकर और अपने विकास की तरफ चलें, जिससे कि बच्चे का उसका तरक्की हो सके। आपने अभी एक वर्ड का यूज़ किया जो कि बहुत अच्छा है और बहुत चर्चा में वर्ड रहता है, ये 72-73 आपने यूज़ किया है। मैम आप बताइएगा ये 72 हुर क्या है? ये 72 हुर का मतलब ये है कि जो पढ़ लिख कर मदरसों में मौलाना बनेंगे और हाफिज़ बनेंगे, मदरसे में ही रहेंगे, नमाज पढ़ाएंगे, तो जो इस तरह से रहेंगे उनको 72 जन्नत में हुर मिलेंगे। जन्नत में 72 हुर मिलेंगे। ऊपर नीचे? हाँ, क्या ऊपर में मतलब नीचे का जन्नत ऊपर बोला जा रहा है कि आप जब स्वर्ग में जाओगे ऐसा कुछ करके बोला जा रहा हाँ है कि मतलब धरती पे ही? नहीं, जन्नत में, अच्छा, जन्नत में हुर मिलेंगे मरने के बाद। मतलब ये दिमाग में भरा जा रहा है आपका कहना है? जी, लेकिन मेरा ये है कि मतलब मैं रजिया बानो हूँ, मदरसे में ही पढ़ती हूँ, और मेरा ये है कि हमारे माँ बाप तो मदरसे में भेज दिए पढ़ने के लिए और हम मदरसे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमें मदरसे में उर्दू और अरबी के साथ साथ हमें हिंदी भी पढ़ाया जाए, इंग्लिश भी पढ़ाया जाए, ताकि हम एयरपोर्ट पर या डॉक्टर के पास कहीं जाएं तो हमें रिपोर्ट देखकर पता चल जाए कि किस चीज़ की रिपोर्ट है, हमें भटकना ये पूछने की ज़रूरत ना पड़े, या हम एयरपोर्ट पर जाएं तो हमें रास्ते की जगह हम कहीं और चले जाएं, हमें समझ में आए कि हम अभी मतलब मदरसा में आपको हिंदी इंग्लिश ये सब नहीं पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाई जाती है। और जो हमारी मैम हैं जो हमें पढ़ाती हैं वो भी सिर्फ यही पढ़ी लिखी हैं, वो भी इंग्लिश और साइंस वगैरह नहीं पढ़ी हैं। तो हम चाहते हैं कि हम मदरसे में पढ़ें, हमें अपने धर्म का जो किताब है हमें वो भी मिले, लेकिन धर्म के साथ साथ हम दुनिया के साथ भी चलें और जैसे कि पढ़ लिख कर हम अच्छे मुकाम पर रहें, ताकि हम ये डॉक्टर भी बन सकें, इंजीनियर बन सकें, यही हमारा। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 72 फिरके, है ना? जितना वैसा है कि जैसे कि आज का दौर चल रहा है कि हम शिक्षा को ना ग्रहण करने के बाद आज मुसलमान की दुर्गति इसलिए हो रही है कि उसे कहीं अब्दुल पंचर वाला कहा जा रहा है, कहीं अमरूद वाला कहा जा रहा है, ये शब्द हमारे साथ जोड़े जा रहे हैं। अगर हमारा बच्चा
जो सामाजिक शिक्षा को प्राप्त करेगा, जो देश की शिक्षा को प्राप्त करेगा, तो उसके बाद वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। अगर मेरा बच्चा घर से डॉक्टर इंजीनियर बन के निकलता तो आप भी फ़ोटो खिंचवाएंगे, भाई ये आसिफ भाई का लड़का है, फ़ोटो खिंचवाएं। मगर एक जमाती लाइन का या दीन का सीखने के बाद सिर्फ वो 5-6 हज़ार का एक मुलाजिम रह जाता मस्जिद के लिए, उसकी तरक्की रुक जाती है। तो अभी जो आपने बताया कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत अच्छी बातें बननी भी चाहिए, लेकिन इसके लिए तो सरकार सारी चीज़ चला रही है, तो फिर अभी क्यों नहीं बन पा रहे हैं कि आप लोग जब मूवमेंट स्टार्ट करेंगे उसके बाद बनेंगे? बात बताना चाह रहा हूँ, सरकार तो सभी कुछ हमें अवेलेबल कराती है, मगर उस तरफ हमारे जो मौलवी हैं, जो मतलब पेट का दीन चलाने वाले हैं, वो उस तरफ से गुमराह करते हैं कि आप ये सिखाइए पहले दीन। अब दीन तो सीखना जितना है लाजमी, जितना भी चलो जरूरत समझते हो आप, तो उसके खिलाफ आप फतवा जारी कीजिए ना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए ना। तो आप ये मूवमेंट के थ्रू मौलवी साहब के खिलाफ आवाज़ उठाइए, उसके खिलाफ क्यों नहीं उठा रहे हैं आवाज़? देखिए ये एक प्रयास है हमारा इस तरीके से कि जुड़ के हम दीन को, ये तालिब इल्म है कि इसके अंदर ही ये पहले चीज़ें थी किसी ज़माने में, उस चीज़ को अनबी कर दिया गया बिल्कुल। तो इसे दोबारा प्रयास कर रहे हैं कि सामने लाया जाए और हमारे साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हमारी चीज़ों में हमारे साथ समझें आगे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, जिससे कि मुसलमानों की गति है दोबारा से। अच्छा ठीक है। अभी आरोप लग रहा है कुछ दिनों से कि इस्लाम को जो मानते हैं उसे कितना भी पढ़ा दे, कितना भी लिखा दे, वो कहीं ना कहीं जाकर के जो है ना वो गलत ही काम करते हैं। और अभी दिल्ली वाले घटना का एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? दिल्ली वाले आप लोग कह रहे हैं कि पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, तो कुछ लोग जो आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, तो उसको फिर कैसे देखते हैं बताइए? देखिए हमारा वैसे कॉन्स्टिट्यूशन से भी हम अलग हट गए। जैसे कि अभी पीछे एक केस हुआ है सलीम वास्तविक जी के साथ हो गया, तो ये एक सोच इस प्रकार की थी, कट्टरवाद पड़ेगी। ये ना होकर अगर इंसानियत वाली बात रखी जाए तो हमें बोलने का अधिकार सबको है, किसी तरीके से हम सामने से एक दूसरे से जवाब वगैरह कर सकते हैं, ना कि किसी के ऊपर हम कोई आक्रमण करके या उसको नुकसान पहुँचा के अपनी बात सिद्ध करें। तो इस चीज़ को हम चाहते हैं कि वो चीज़ ख़त्म हो, कट्टरता ख़त्म हो और सब लोग प्यार मोहब्बत से हमारे साथ इखलाक के साथ जुड़े और इस चीज़ को आगे लेके चलें। और हर इंसान की बराबरी और इज्जत से हम देखना चाहते हैं सभी लोग को, और मजहबी दीवारों से ऊपर उठकर इंसानियत को अपनाना चाहते हैं, हमारा ये कहना है। तो जैसे कि अभी जो एक्स मुस्लिम है उनका भी यही कहना है, आपका भी वही कहना है, तो फिर डिफरेंस दोनों में क्या रह गया? क्योंकि एक्स मुस्लिम नाम रखने के बाद उनको एक गलत तरीके से सोच उनकी भी दूसरी टाइप से उसी तरफ जाती दिशा में। एक्स मुस्लिम भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, वो भी वही बात लाते हैं जो कि कुरान में और हदीसों में लिखी गई है, और वो कहते हैं पहले आप उसकी पढ़ाई करके समझ के फिर हमसे क्वेश्चन कीजिए। मगर उसको कट्टरवादी लोग गलत समझ लेते हैं और आक्रमण करते हैं या कुछ करते हैं, तो ये चीज़ है। और हम चीज़ ये चाहते हैं कि उस चीज़ को ना करके इस तरीके उनके साथ नुकसान हो रहा है, हम वो बात सच्चाई पेट के दिन चलाने वालों के खिलाफ इसको खोल कर रखें कि भाई आप इस तरफ समझो, पढ़ो और हमारे साथ जुड़ो। ये है सरकार, इसलिए हमें और उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो कट्टरवादी लोग आपको भी डराते होंगे, धमकाते होंगे? कि जो कट्टरवाद तो हर जगह समझ में आता ही जाता है साथ में, क्योंकि हम उसी कम्युनिटी से निकल कर आए हैं जहाँ पे ऐसी सोच है कि अगर आप किसी को मतलब काफिर कह देना या किसी को कि हम अगर एक अल्लाह को मानने वाले हैं तो हम सही हैं, अगर दूसरा किसी और हम निराकार मानते हैं वो साकार मान रहा है, जब आप खुद ही कहते हो कि भाई ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह है, उसमें है मौजूद है, तो वो अगर मूर्ति पूजा कर रहा है तो भाई वो भी अल्लाह की कर रहा है। ये कहता है अल्लाह के सिवा किसी को मत मानो, तो अल्लाह के सिवा कोई दूसरी चीज़ हो तो मुझे बताओ आप भाई। आप शरीफ कुरान के अनुसार जो है काफिर का मतलब क्या है बताइए? भाई काफिर का मतलब यही है कुफ्र करना, और इनकी नज़र में कुफ्र वो है कि एक निराकार को ना मान के एक साकार को मानना है कि तो कुफ्र कर रहे हो आप। और आपकी नज़र में क्या है? हमारी तरह काफिर ऐसा कुछ नहीं है, सब इंसान है, हम इस चीज़ को नहीं मानते, हम मानवता को करते हैं, मानवता जिंदाबाद। तो इस चीज़ को हम निकालना चाहते हैं, कट्टरवाद ना करके अगर हमारा कोई मतभेद है तो हम प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के सामने रख के उसको सोल्यूशन को निकालें, ना कि किसी को नुकसान पहुँचाया जाए। अच्छा जनाब, आप ये बताइए जैसे कि मदरसा के अलावा भी कट्टरपंथी सिखाई जाती है इस्लाम में, वो कहाँ से सिखाई जाती है? देखिए जो जितने बड़े बड़े जो आलिम हैं, आलिम फाजिल हैं, वो भी बयान दे देते हैं जिहाद की ओर निकल जाओ। जैसे कि अभी मौलाना मदनी ने एक बयान दिया था, तबलीगी जमात हो गई, ये बड़े बड़े जो उलेमा हैं ये जिहाद की तरफ ढकेलने का प्रयास करती हैं, ये जितने भी मुसलमान हैं। तो इन बड़े बड़े मंचों से मीडिया के थ्रू वो बयान देते हैं और ये उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी आपने देखा होगा ना रिसेंटली हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में, ये तो मुसलमानों का कहना है, लेकिन जो सच लिखा है वो खैर सलीम भाई ने बताया। और उन्होंने अभी इस्लाम नहीं छोड़ा है, तो मुसलमानों का कहना है तो उसमें आप भी आते हैं। बिल्कुल। तो आप कैसे इसको देखते हैं?
देखिए मैं तो ये यही देखता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि ये जो कट्टरवाद है इस्लाम से वो ख़त्म हो जाना चाहिए। जिहाद का जो कहा जाए वो ख़त्म हो जाना चाहिए। हम तालिब इल्म जो कहा जाए जमात, यही सभी से जितने भी मौमीन हैं सभी से यही आग्रह और वो करते हैं, निवेदन करते हैं कि इंसानियत अखलाक से बैठकर इस चीज़ को समझा जाए, कट्टरता को ख़त्म किया जाए, आतंकवाद को ख़त्म किया जाए और मानवता और इंसानियत की तरफ अग्रसर हुआ जाए। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा बात की ना। ये बताइए पेरेंट्स भी क्या शिक्षा इस टाइप के देते हैं, कट्टरपंथी टाइप की शिक्षा घर में? घर में देखिए पेरेंट्स हाँ कह सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में कहा जाए तो मौलवी मुफ्ती आते रहते हैं घर पे, तो उनको भी फॉलो करना पड़ता है उन चीज़ों करना को, पड़ता है उस चीज़ को। क्योंकि वो भी उसी जगह से निकले हैं, फिर हम भी उसी जगह से निकल रहे हैं, तो वो चीज़ का तो असर दिखाई देता है कि पेरेंट्स भी, सभी को नहीं कहूँगा मगर 80% तो उसी तरफ कहते हैं भाई आप, और वो जानकर भी उस तर्क को काट नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे कहते हैं इसमें इस्लाम में दखल अंदाजी मना है कि अपनी बुद्धि का आप इस्तेमाल नहीं कीजिए, जो लिख दिया सो लिख दिया, इसके बाद आपको इसके अंदर कोई मतलब बदलाव नहीं लाना, चाहे वो किसी तरीके से भी जा रही। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग को टकराती हैं, वो जो हमारे गले से नीचे नहीं उतरती, तो फिर हम लोग इसके लिए तर्क के सवाल खड़े करते हैं। तो इसलिए मूवमेंट हमारी है कि अब ये तालिब इल्म जो है जमात थी बहुत पहले से थी, अब इसको दोबारा से हम रिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये बताइए कि आप अपने घर में अपने बच्चे को किस टाइप की शिक्षा देते हैं? भाई हम अपने बच्चों को जो शिक्षा देते हैं वो इसलिए इसी प्रकार की देते हैं कि भाई आप किसी में भी भेद नहीं करेंगे। जहाँ पे ये धर्म की बात आएगी कट्टरतावाद वाली, तो उसमें आप कभी भी आगे बढ़कर नहीं आएंगे। ठीक है जी, सबको समानता से रखेंगे। आज हमारे बच्चों को फ्रेंड्स हैं, सभी कौम के, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं और सभी हमारे साथ एंजॉय करते हैं। हमने कभी किसी बच्चों को नहीं रोका। हमारे बच्चे कहीं भी जाएँ धार्मिक उसमें, तो वो सब मिलजुल गए थे, प्यार में बहुत खुशियाँ बांटते हैं अपने साथ। धार्मिक शिक्षा भी देते होंगे? भाई धार्मिक शिक्षा, धर्म क्या है? धर्म तो इंसानियत है, इससे बढ़कर तो कोई बात ही नहीं है। अब आपको लेबल कोई भी लगा लीजिए, चाहे मुसलमान का लगा लीजिए, तिलक लगा लीजिए। अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाते? नहीं, कुरान पढ़ाओ, मगर कुरान की उस चीज़ को पढ़ाओ जो कि इंसानियत को सिखा रहा है, ना कि कट्टरवाद को। किताब तो एक ही है, उसमें तो किताब एक ही है, तो जनाब आप मुझे बताइए फिर 72 फिरके क्यों हैं? उसी किताब को पढ़ने के बाद वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, सुन्नी, शिया ये सब बने हुए हैं, उसी सब एक किताब को पढ़ा है, फिर ये झगड़े किस प्रकार के? तो उसी चीज़ को तो हम टॉपिक उठा रहे हैं कि भाई ये किताब के बाद ये हो रहा है, तो उसमें अच्छाई बात की तरफ क्या है? हर कोई कहता है कि मैं जन्नती हूँ, तो भाई 72 फिरके हैं और आप कहते हो 23वां फिरका जन्नती है, तो भाई मुझे 73वां जन्नती है, तो भाई मेरी क्यों बेमतलब की दौड़ धूप करा रहा हूँ? मुझे वो 73वां बता दो, मैं जन्नत की सारी मेहनत उसी पर कर लूँगा। जब आपको ही नहीं पता कि कौन सा जन्नती है, तो आप मेरा टाइम क्यों ख़राब करते हो? और ये सब मौलवी करते हैं? ये मौलवी कराते हैं कि हमारा वो मजहब सही है, हमारा फिरका सही है, हमारा फिरका सही है। तो भाई जब आपको ही नहीं पता कि अपना फिरका कौन सा आपका जन्नती है, तो आप दूसरों को कैसे बरगलाते हो? तो बिल्कुल कहते हैं यही पेट का दिन है, यही पेट का दिन। एक बात बताइए, इन्होंने एक वर्ड का यूज़ किया है शिया सुन्नी। ये जो है ना समाज में बहुत सुनने को मिलता है और इस पे जो विवाद भी होते हैं, तो ये शिया सुन्नी होता क्या और विवाद क्यों होते हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए शिया सुन्नी जो कहा जाए दौर इस्लाम में बहुत पहले से मतलब आता आ रहा है, और ये जब से ही है, जब से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। तो ये सुन्नियों का ये कहना है, ये अकीदा है कि हम हक पर हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को प्रॉफिट मानते हैं, पैगंबर मानते हैं। भाई सुन्नी ये शियाओं का ये अकीदा है कि हम हज़रत अली को अपना प्रॉफिट मानते हैं, मतलब हुजूर मानते थे। ये इन दोनों का अकीदा है। तो ये जो हज़रत अली थे वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल से थे, लेकिन अब यहाँ पर ये मसला हो जाता है कि वो ये कहते हैं हम उनको मानते हैं, वो ये कहते हैं हम उनको। अब यहाँ पर ये विवाद हो जाता है। और आप लोग किसको मानते हैं? हम तो इंसानियत को मानते हैं साहब जी। हमारा सबसे प्रमुख मानना है इंसानियत, मानवता यही रहे, अमन रहे और सब अखलाक से पेश आएँ, सब मिले जुलें और इस भारत में अपने अमन रहे। हम यही चाहते हैं, हमारा यही संदेश है। अच्छा ये बताइए, भारत में कितने % होंगे इस्लाम को मानने वाले जो कि आपकी तरह सोचते हैं? मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग हैं, मगर वो सामने नहीं आ सकते। वो उसका कारण है कट्टरवाद। ये कट्टरवाद सर तन से जुदा, इन चीज़ों का मैं अपने फ्रेंडों में बैठ के बात करता हूँ, तो वो मेरे को सीधा कहते हैं यार चुप हो जाओ भाई, इस तरीके की बात मत करो, आप दीन से ईमान से निकल जाओगे। भाई मुझे ये तो बता दो मैं दीन ईमान में हूँ भी या नहीं हूँ। दीन अगर जिस तरह का आप दीन बताते हो वो तो बाल से बारीक है कि भाई किसी तरफ नज़र ना उठाओ, किसी तरफ ये ना करो, मगर वो चीज़ को फॉलो कर कौन रहा है? तो हमारी जैसी बुद्धि के लोग बहुत हैं जो आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, मगर भाई डर के वजह से आज हमने मास्क किसके लिए लगाया? हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है, इसलिए है कि इंसानियत को मार दिया जाएगा। ये सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए रखा है, ये अपनी जान बचाने के लिए रखा।
सिर्फ ये कि एक इंसान का कत्ल हो जाएगा इसकी। तो कट्टरपंथी से आप कट्टरपंथी तो भाई साहब हर जगह है, देखो कट्टरपंथी को कोई भी नहीं चाहेगा किसी तरीके से। कट्टरवाद जो है हमेशा नुकसानदायक है, चाहे किसी भी पक्ष में हो। ठीक है सर। अच्छा, तो आप उन मुसलमान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि आपके साथ आना चाहते हैं? भाई मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप तर्कवान है, बुद्धिवान है, तो आप हमारी बात ना मानिए, अपने तर्क से सोचिए। क्या पता हमारी बात आपको अच्छी लगे बुरी लगे, मगर मैं समझता हूँ कि अगर आपके अंदर कट्टरवाद नहीं होगा तो शायद हमारी बात आपकी समझ में आएगी। और मैं उन्हीं व्यक्तियों को अपने तरफ आह्वान करना चाहता हूँ कि आओ, कदम बढ़ाओ, जिससे हम एक मुहिम चालू करें और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें, देश की तरक्की तरफ करें, अपने बच्चों का कैरियर बनाएं और अच्छाई की तरफ चले और सुकून और अमन और अखलाक को कायम रख सकें। आपसे कांटेक्ट करना चाहें अगर कोई मुसलमान भाई तो फिर कैसे कांटेक्ट करेंगे? भाई कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि हमारी तालिब इल्म जमात है और इसमें हमारा ये फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं आबिद भाई के, तो आप इस पर आप देख सकते हैं और इस पर हमसे कांटेक्ट करें और आके समझें और अपनी राय ज़रूर दें हमारे साथ में जुड़ के। तो हम उनके लिए वेलकम करते हैं कि हमारे साथ आएँ, जुड़ें और अपने विचार हमारे साथ सम्मिलित करें। हमारे साथ कुछ भाई लोग थे जो कि तालिबे इल्म जमात है, जो कि इन्होंने अभी इस्लाम को छोड़ा नहीं है, इस्लाम में ही रह करके एक अच्छा सा प्रयास करना चाहते हैं, लोगों को साथ में लेकर के आना चाहते हैं, अमन शांति को लेकर के साथ में चलना चाहते हैं और जो शुरू से जो सिखाया जा रहा है उसे छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कदम में कदम मिला करके चलना चाहते हैं। जैसे कि साइंस से अभी सभी लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन इनका आरोप है कि अभी भी जो है ना कहीं इस्लाम में कुछ लोग हैं जो कि उसी को जो है ना पकड़ करके रखे हुए हैं और वही शिक्षा को है ना लगातार दे रहे हैं और प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि आपको इसी के थ्रू चलना पड़ेगा। तो उसी को नकारते हुए ये लोग कुछ लोग हैं जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी के साथ लोगों को भी जोड़ना चाहते हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए और अमन शांति से आगे बढ़िए, है ना? क्या कहना चाहेंगे लास्ट में दर्शक से? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि ये एक प्रयास है और हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमारे साथ जुड़ें, कंधे से कंधा मिलाएं हमारे साथ और इस चीज़ को आगे लेके चलें। ठीक है। अगर आप में से कोई अगर मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना भी प्रतिक्रिया छोड़ करके जाइएगा। जैसे कि इन्होंने बताया, इस पर आप क्या सोचते हैं और क्या आप कदम लेना चाहते हैं? अगर आप इनके साथ मिलकर के चलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आपका क्या पर्सनल प्रतिक्रिया है, जरूर छोड़ कर जाइएगा। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो दोनों बताइएगा।